हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल SKR क्रिकेट नेशन एंड फेसबुक क्रिकेट नेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 8 जो कि बिटवीन चेन्नई एंड बेंगलोर के बीच में खेला गया। ये मैच चेन्नई के होम ग्राउंड में खेला गया, चेपॉक स्टेडियम में, जहाँ पर चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। तो कल अगर हम देखा जाए तो इस हर कोई कल धोनी को बहुत क्रिटिसिज्म कर रहा है कि धोनी बहुत पीछे खेलने आए, बहुत लेट खेलने आए, एंड धोनी में वो एबिलिटी है, सिक्स हिटिंग पावर एबिलिटी है, तो वो पहले क्यों नहीं आए और उनको आकर मैच को और क्लोज ले जाना चाहिए था। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो चेन्नई ना सिर्फ कल मैच हारी, उनकी रन रेट के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जहां उनकी पॉजिटिव में थी वहीं उनकी रन रेट अब माइनस में हो चुकी है। तो अगर आप ये देखेंगे तो और अब मुझे भी ये चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं धोनी को थोड़ा ऊपर आना चाहिए था। हाँ, हालांकि चेन्नई की विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिर गई थी अनएक्सपेक्टेड, बट स्टिल ऐसा लगता है कि धोनी को ऊपर आकर कहीं ना कहीं मैच फिनिश करने की तरफ अपना एक स्टेप्स करना चाहिए थे। कि उनके बैटिंग जो आई थी, उनको मौका मिला था, तो कहीं ना कहीं अगर वो मैच को फिनिश करने की तरफ ले जाते तो मे बी वो फिनिश कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते वो तो उस टाइम पर पता चलता, लेकिन एटलीस्ट उनको ट्राई करना चाहिए था। लेकिन वो 9वें नंबर पर आ रहे हैं, अपने से आगे अश्विन को भी सबको भेज रहे हैं, तो वो कुछ रीज़न समझ में नहीं आया। एंड ओनली फॉर द लास्ट ओवर में अब 2-3 हिट मार के दिखा दिए। तो फॉर द एंटरटेनमेंट दिस इज़ फाइन, बट द IPL पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ बाकी टीमें अलग ही ब्रांड की क्रिकेट खेल रही हैं, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स एक अलग ही लेवल पे चल रही है कि मैच हारे या जीतें लेकिन धोनी की बैटिंग आ जाए। एग्जैक्टली वी आर ऑल्सो एक्सपेक्ट कि धोनी की बैटिंग आए, हम उनको देखें, मारते हुए देखें, बट इस तरीके से नहीं कि आप बिल्कुल ही हिटिंग नहीं कर पा रहे, 9वें नंबर पर आ रहे हो और टाइम ले रहे हो उसके बाद, जबकि कुछ 4-5 ओवर में हमें 100 के आसपास रन चाहिए, उसके बावजूद भी आप बॉल बॉल ले रहे हो, अपना टाइम ले रहे हो, तो उतना टाइम नहीं होता। आपको आके हिटिंग ही करनी पड़ेगी उस लेवल पे ताकि आपकी टीम एक लेवल तक पहुंच सके। चलिए अब हम थोड़ा विस्तार से मैच के बारे में बात करते हैं। तो चेन्नई ने पहले टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वहीं पर बेंगलोर की शुरुआत अच्छी रही। फिलिप सॉल्ट जो थे उनके आपको पता ही होगा, वो ऑस्ट्रेलियन ओपनर हैं और बहुत तेज़ खेलते हैं। तो एज़ यूजुअल उन्होंने सेम स्टार्ट करी और देखा जाएगा तो जब वो आउट हुए तो एक अनबिलीवेबल स्टंप जो देखा गया, और वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता अभी तक क्रिकेट में, क्योंकि उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो आज भी इतने तेज हैं। अगर आप देखेंगे विद इन दी माइक्रो सेकंड के अंदर उन्होंने जो स्टंप करा वो अनबिलीवेबल था। इवन कोहली एंड फिलिप सॉल्ट, उन तक को बिलीव नहीं हुआ था कि वो आउट हो चुके हैं स्टंप, वो इतनी तेज़ी से स्टंप करा गया। अगर आप देखेंगे कि धोनी जब कीपिंग करते हैं तो वो जो अदर कीपर होते हैं, एक बार जब बॉल गैदर आती है तो वो हाथ पीछे की तरफ जाते हैं, गैदर करके फिर वो स्टंप करते हैं। बट धोनी के हाथ जो हैं वो वहीं पर सस्टेन रहते हैं, गैदर करी, वो पीछे की तरफ नहीं आते, वहीं पर करी और आगे चले गए। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है कीपिंग में, उनकी कीपिंग और बाकियों की कीपिंग में, कि धोनी के हैंड्स जो हैं बॉल आने के बाद वो पीछे नहीं जाते, वो वहीं से आगे चले जाते हैं। लेकिन अदर कीपर के अगर आप देखेंगे, कभी भी आप कंपैरिजन करके देख लेना, तो अगर आप देखेंगे तो अदर्स के हैंड पीछे जाते हैं फिर एक बार आगे जाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कीपिंग में, बट स्टिल अनबिलीवेबल जो स्टंप आउट हुआ था। उसके बाद देखा जाएगा तो विराट कोहली की मैं इनिंग से बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। बिकॉज इतना टाइम ले रहे हैं, मतलब इतना कुछ पिच में कुछ था भी नहीं कि इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बिकॉज कोहली अब उस ब्रांड ऑफ लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब
वो रन बनाए ना बनाए, अब हम उनसे चाहते हैं कि एक एक ब्रांड लेवल की क्रिकेट खेलें, जो उनका ब्रांड है, जो उनका नाम है, वो चाहे 40-50 मार दें, 100 ना मारें, तो उसके लेकिन एक अच्छी इनिंग होनी चाहिए। लाइक रोहित शर्मा, वो जल्दी आउट हो जाते हैं लेकिन उनकी इनिंग देखने में मज़ा आता है। जिस हिसाब से वो छक्के मारते हैं, जिस हिसाब से बाउंड्रीज मारते हैं, तो सेम एक्सपेक्ट फ्रॉम दी कोहली। कोहली तो खैर उतने पावर हिटर नहीं है, लेकिन कोहली के जो शॉट होते हैं वो हमेशा देखने लायक शॉट होते हैं। वो जिस हिसाब से कवर ड्राइव मारते हैं या गैप ढूंढते हैं, अगर आप एक ही लेंथ को देखेंगे तो कलाइयों से उसे लेग भी मार देते हैं, और उसी लेंथ को वो ऑफ भी मार देते हैं। वो दोनों तरफ उनको सॉरी अगर आप देखेंगे तो वो दोनों तरफ सेम बॉल को वो दोनों तरफ मार देते हैं। तो चलिए हम वापस आते हैं मैच के ऊपर। तो जब फिलिप सॉल्ट आउट हुए उसके बाद कोहली बहुत ही स्लो खेल रहे थे, बॉल बाय बॉल खेल रहे थे। उन्होंने 30 बॉलों पे 31 रन मारे हैं। उसके बाद जो प्रेशर जो था वो कहीं ना कहीं दिख रहा था अदर बैट्समैन पर। उसके बाद देवदत्त पाटिकल आए जो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने हिट मारने का ट्राई भी किया, बट कोहली इतना स्लो खेल रहे थे कि दूसरे बैट्समैन को आके वो तेज़ खेलना ही पड़ रहा था। और स्टार्ट सबको अच्छी मिली थी। देवदत्त पाटिकल ने अच्छे 30 के आसपास उन्होंने भी रन मारे। एंड पाटीदार जो उनके कैप्टन है, अनबिलीवेबल इनिंग, बहुत अच्छी इनिंग थी उनकी। हालांकि उनको भी चांसेस मिले, बट वो स्टिल ट्राई करते रहे रन मारने के लिए। वो अपने शैल में नहीं गए कि नहीं मैं 2-3 बॉल रोक लेता हूँ, अभी मुझे मौका मिला है, मैं वेट करता हूँ किसी लूज बॉलर का। नहीं, वो स्टिल अपनी गेम खेलते रहे और जैसे वो खेलना चाहते थे वो वैसा खेलते रहे। और उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली। उन्होंने 51 स्कोर किया, आई थिंक 28-29 बॉलों पर, जो काफ़ी अच्छा स्कोर है उस पिच पर। और लास्ट में आकर जो टिम डेविड ने जो एक छोटा सा कैमियो खेला है, वहाँ से कहीं ना कहीं जो बेंगलोर को कॉन्फिडेंस मिला, बिकॉज वो 180 के आसपास ही उनका स्कोर दिख रहा था कहीं ना कहीं। तो वो जो है उन्होंने 196 तक करा। जो लास्ट ओवर में उन्होंने जो 3 छक्के लगाए वो काफ़ी अच्छे हिटिंग थी, और उसी रोल के लिए टिम डेविड को लिया भी गया है। एंड टिम डेविड ने बोला भी कि पिच इतनी वो नहीं है, बट वो यूज टू नहीं है इस तरह की पिचेस पर खेलने के लिए, और धीरे धीरे वो इस कंडीशन को समझ रहे हैं। बिकॉज आपको पता होगा टिम डेविड फ़िलहाल तो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो सिंगापुर की टीम के लिए खेलते थे। बट सिंगापुर की कोई अपनी एक इस्टेब्लिश टीम नहीं है जो इस लेवल पर खेलती है। तो वो माइग्रेट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया, और अब वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। तो बट अब फ़िलहाल तो अभी वो आईपीएल में खेल रहे हैं, और वो यूज़ टू नहीं है इस तरीके की पिचेस पे खेलने के लिए। बट वो कंडीशन को धीरे धीरे अभी समझ रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो वो और डेंजर साबित होंगे ऐसी पिचेस पर। और वहीं अगर देखा जाए तो चेन्नई की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। चेन्नई की तरफ से कोई भी बैट्समैन टिक नहीं सका, खाली रचिंद्र रविंद्र को छोड़ के। अगर आप देखेंगे तो उनका हाईएस्ट स्कोर 41 था, और 41 था, उसके अलावा कोई बैट्समैन नहीं टिक सका। और जो बॉलिंग थी, हेज़लवुड और भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छी बॉल करी। अब हेज़लवुड तो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनको तो दूसरा मेगरा कहा जाता है बिकॉज उनकी लाइन और लेंथ के लिए। लेकिन भुवनेश्वर कुमार भी कल अपने पुराने रंग में दिखे, और उन्होंने भी बहुत अच्छी करी। जो उनकी स्विंग भी हो रही थी बॉल, उस हिसाब से मतलब उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। और जबकि चेन्नई के बैट्समैन के वो शुरू से ही कोई वो एफर्ट्स दिखे नहीं मैच जीतने के लिए, या कुछ उसके लिए, या कोई स्पार्क दिखाना किसी की इनिंग दिखी कि हाँ कोई 10-12 बॉलों पे 30-35 रन मार गया हो, उस टाइप का कोई इनिंग ही नहीं दिखी उनकी तरफ से। अगर कुछ होता है, ऐसी कोई इनिंग आती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी गेम चेंजिंग होती है, माइंड थॉट चेंज होता है। बट इस तरीके का कुछ दिखा नहीं उनकी तरफ से। ऐसा लग रहा था कि शुरू से ही गिव अप करके चल रहे हैं। तो आई डोंट नो वो क्या था उनका, क्या नहीं था, और ना ही किसी ने ट्राई करा। धोनी एटलीस्ट छक्के मार सकते हैं, जब वो लास्ट ओवर में छक्के मार सकते हैं तो वो पहले भी छक्के मार सकते हैं।
और अश्विन का उनसे ऊपर आना तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता। उनके 6-7 विकेट गिर गई थी उनकी 100 रन के आसपास, और जिसमें से कि उनकी 15-16 ओवर में ही गिर गई थी। उसके बाद धोनी आए हैं 9वें नंबर पर। उसके बाद सिर्फ 2 ही बॉलर रह गए थे, आई थिंक खलील और वन मोर, एक और। तो ये चीज़ बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, और मेरे ख्याल से आईपीएल के मैचेस को एक मैच की तरह ही लेना चाहिए। लेकिन कल जो देखा गया कि जैसे ही धोनी ग्राउंड में आए, इतना शोर हुआ, इतना वो हुआ, विच इज़ फाइन। फैन फॉलोइंग तो अनबिलीवेबल है। धोनी का तो कोई मैच नहीं है, मैं खुद फैन हूँ धोनी का। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा सा पहले हिटिंग करें आकर, तो हमारे फैंस को भी अच्छा लगता है। मैच हार जीत तो इट्स पार्ट ऑफ गेम, लेकिन आप एफर्ट्स तो कीजिए। आप एफर्ट्स भी नहीं कर रहे। आप लास्ट ओवर में आके वो 2-3 छक्के मार दे रहे हो, तो विच इज़ फाइन, बट आपने फाइट नहीं करी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले मैचेस में आप अच्छी फाइट करेंगे, आप ऊपर भी आएंगे। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप रन मार के भी दिखाएंगे और मैच फिनिश करके भी दिखाएंगे, बिकॉज आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर रहे हो इंडिया के अभी तक के। और अगर आप यहीं देखेंगे तो इससे पहले बेंगलोर ने 2008 में चेन्नई को हराया था, चेन्नई में, चेपॉक यानी कि जहां पर ये खेला गया। इससे पहले 2008 में हराया गया था, और वो कैप्टनसी थी राहुल द्रविड़ की। और तब से लेके अगर आज देखे जाएं तो 8 और आज 17 साल हो चुके हैं। 17वें साल में जाकर बेंगलोर चेन्नई में जाकर जीती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप देखेंगे इस बीच में डैनियल विक्टोरी भी कैप्टन बने थे, और डुप्लेसिस भी कैप्टन बने थे, और विराट कोहली, 3 कैप्टन बने थे। लेकिन तीनों तीनों के तीनों कैप्टनसी में बेंगलोर चेन्नई में जाके अभी तक एक भी मैच नहीं जीती थी। एक राहुल द्रविड़ के टाइम पे जीती थी, तो और एक ये रजत पाटीदार की कैप्टनसी में जीती है, 6155 दिन के बाद। तो एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेंगलोर के लिए। और यहीं अगर देखा जाए तो बेंगलोर टीम काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है। अगर आप उनकी चाहे बैटिंग की बात कर लें, चाहे बॉलिंग की बात कर लें, और इस बार मुझे लगता है कि सबको अपने रूल्स पता हैं, और सब अपना फ्रीली क्रिकेट खेल रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं बिल्कुल। और वहीं पर अगर आप लिविंगस्टन को देखें, वो इस बार जल्दी आउट हो गए बेंगलोर की तरफ से। लेकिन आप देखेंगे कि वो इस आईपीएल में उनको कम से कम 2 मैच ऐसे जिता के देंगे जो अपनी बैटिंग के बलबूते पर जिता के देंगे। क्योंकि जब वो चलेंगे तो वो मैच को वन साइडेड कर देंगे, बिकॉज ही इज मैक्सवेल काइंड ऑफ बैट्समैन जो बहुत तेज खेलते हैं। और अगर आपका उनका बैट स्विंग देखेंगे तो वो भी उनका बहुत तेज होता है। लेकिन ऐसे प्लेयर कभी भी आउट हो सकते हैं, तो उनके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि आप आउट हो गए, आप रन नहीं कर रहे, बिकॉज जो उनकी क्रिकेट है वो क्रिकेट ऐसी ही है कि वो आते ही खेलते हैं, फर्स्ट बॉल से हिट लगाते हैं। तो जो हिट लगाते हैं आपको पता ही होगा, उनके आउट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। और वहीं अगर देखा जाए, नूर अहमद वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर आज के डेट में, और नूर अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी चेन्नई की तरफ से। उन्होंने 3 विकेट लिए, और अभी वो पर्पल कैप होल्डर भी बन गए हैं। टोटल उनके 7 विकेट हो चुके हैं 2 मैचों में मिलाकर। लेकिन अब अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे जाके, तो नूर अहमद को बहुत ही क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि आप अफगानिस्तान की तरफ से इतनी अच्छी बॉल नहीं कराते, जबकि आप आईपीएल में इतनी अच्छी बॉल कराते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान की तरफ से भी बहुत अच्छी बॉल कराते हैं। लेकिन आप अगर राशिद खान से हटेंगे तब आपको कोई और दूसरा बॉलर नजर आएगा ना। आपके पास ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे बॉलर हैं, तो आपको ये नूर अहमद नजर ही नहीं आते। आप राशिद खान के ऊपर ही फोकस रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब नूर अहमद आपका ये बहुत अच्छा स्पिनर है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो नूर अहमद अफगानिस्तान टीम में एज ए परमानेंट मेंबर खेलते हुए नजर आएंगे आपको। और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही एक वियर्ड डिसीजन था जब आईपीएल ऑक्शन हो रही थी। तो चेन्नई ने इनको 10 करोड़ में खरीदा था एक्चुअली। तो उस टाइम पर सब लोगों ने बहुत ही बोला कि नहीं, 10 करोड़ के प्लेयर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली खरीद लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो सब कुछ जो भी जिसको भी खरीदा गया वो एक स्ट्रेटेजी के अंदर था, और नूर अहमद ने उसको अपने आप को जस्टिफाई भी करा यहाँ पर।
अगर आप देखेंगे 2 मैचों में 7 विकेट, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस चेन्नई की तरफ से अगर बॉलिंग में की बात करी जाए तो नूर अहमद का ही रहा है। 96 का जो टारगेट दिया था, तो चेन्नई सुपर किंग्स 146 पर 20 ओवर में 146 ही रन बना सकी और ये मैच 50 रन से हार गई, जिसमें कि बेंगलोर की तरफ से रजत पाटीदार ने हाईएस्ट रन बनाए एंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। आई थिंक रजत पाटीदार, जॉस हेजलवुड, आई थिंक 3 विकेट्स उन्होंने लिए। जॉस हेजलवुड ने 3 विकेट्स लिए और चेन्नई की तरफ से नूर अहमद ने लिए, और जिसको कि बेंगलोर ने बहुत ही आसानी से जीत लिया। मतलब वन साइडेड था शुरू से, कहीं पर भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि चेन्नई वापस आ चुकी है या चेन्नई कुछ टक्कर भी दे सकती है।